थोड़ा मार्गदर्शन करिए कि नवरात्रों को क्या महत्व है। देखिए, हमको सबसे पहले ना यूनिवर्सल लॉर्ड के बारे में हमें समझना चाहिए। तो ऋषि मुनियों की जो फ़िलासफ़ी रही है और सबने अनुभूतियाँ की कि लॉर्ड ऑफ यूनिवर्सेस समय समय पर धरती पर आए हैं और उन्होंने अपने विषय में बताया। और जब वो धरती पे आते हैं तो प्रोग्राम्ड तरीके से आते हैं और उनकी पराशक्ति जो कि महामाया जी हैं, तो उनकी पराशक्ति स्वयं को इस प्रकृति और समस्त चेतनाओं के ऊपर जो प्रवृत्तियां हैं उसके रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करती हैं, अपने आप को परिलक्षित करती हैं। तो जितनी भी हम नेचर देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं और जितनी जीवात्माओं के ऊपर प्रवृत्तियों का आकाश है, वो स्वयं माता रानी निर्माण करती हैं। वो कहती हैं मैं ही इन प्रवृत्तियों को पोषित भी करती हूँ और प्रकृति के रूप में उनको पोषित करती हूँ। तो इसीलिए आपने एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र सुना होगा, नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यम नमः, नमः प्रकृति भद्राय नियता प्रणता स्मताम। आप ही प्रकृति हैं और आप ही चेतनाओं के ऊपर रहने वाली प्रवृत्ति हैं जो मन बुद्धि अहंकार से पोषित होती है। इसके अलावा आप उनको नियंत्रण करने वाली शिवा हैं, एक शक्ति हैं जो पूरे यूनिवर्स को रेगुलेट किए हुए हैं। तो जब हम ये भेद जान लेते हैं और अनबायस्ड होकर के जीवन जीते हैं, जितना कार्य हम इस ब्रह्मांड के प्रति करते हैं सेल्फलेस होकर करते हैं, स्वार्थ से ऊपर उठ के करते हैं, वो सारा हमें यूनिवर्सल बनाता है, एक मुक्तात्मा या मोक्ष की तरफ ले जाता है। और जितना हम सेल्फ के लिए करते हैं, स्वयं को पोषित करने के लिए करते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि उन कर्मों का लोड हमारा पीछा करता है। तो शुद्ध बुद्ध मुक्तात्मा और शाश्वत और मंगलमय स्वरूप को जानना, ये चेतना की मूल प्रवृत्ति है। जब हम इस चीज़ को जान लेते हैं तो, और उसको जानने के लिए माता रानी की कृपा बहुत आवश्यक है। उसके लिए साधना की जाती है और साधना में 9 दिन में 9 चक्रों का जो कुंडलिनी जागरण जिसको कहते हैं वो किया जाता है। और सबसे पहले आहार पर नियंत्रण, विचारों पर नियंत्रण, अपनी वाणी पर नियंत्रण, अपनी चित्त वृत्तियों पर नियंत्रण, उसको सद्गति, सद्भाव और सत्कल्याण की ओर हम निरंतर चिंतन करते हैं। भगवती के स्तोत्रों का स्मरण करते हैं, उनके बीज मंत्रों का जाप करते हैं और अपनी चेतना को उच्चता में लाते हैं। और इस संचित ऊर्जा से हम वर्ष भर अपने आप को चार्ज करके अच्छे कार्यों में संलग्न रहते हैं। तो यही मेरा संदेश है। और इसी तरह से आपको समझना चाहिए प्रकृति प्रवृत्ति जो हमारे चारों ओर है वो सब माता रानी है। सबकी रेस्पेक्ट करें, सब में ईश्वर का दर्शन करें और उनकी पराशक्ति का दर्शन करें और विशेषता रेस्पेक्ट करें सभी जीवों की। और जिसमें सबसे ज़्यादा पवित्र जीव और भी बताए गए हैं, घर में अपने बुज़ुर्गों की, समस्त महिलाओं की आप रेस्पेक्ट करें। गायों को विशेष बताया गया, गायों की सेवा कहते हैं। तो सभी जीव जंतु बराबर हैं, उन सबकी भी सेवा करनी चाहिए। पर गाय जितना इको फ्रेंडली है उतना इको फ्रेंडली एनिमल है नहीं, उसे संरक्षण की ज़रूरत है। वृक्षों को संरक्षण की ज़रूरत है, वनस्पति को संरक्षण की ज़रूरत है, प्लांटेशन की ज़रूरत है इस ग्लोब को, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो अर्थ का लंग्स हैं। तो हमें ऑक्सीजनेशन बढ़ाना है इस अर्थ का, मैक्सिमम प्लांटेशन करना है। प्लांटेशन में बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हमारे ग्रहों को कंट्रोल करते हैं। जैसे लग्जरी कंफर्ट के लिए हम लोग शुक्र से संबंधित उपाय करते हैं। तो इसमें अगर हम अंजीर के पौधे लगाएं तो बड़ा लाभ होता है, फलों के पौधे लगाएं, फ्रूट्स के, सुगंध के पौधे लगाएं, तो इससे हमें लाभ होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम देता हूँ और दोबारा हम मिलते हैं। और साहब धन्यवाद, आपने हमें मार्गदर्शन दिया उसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। श्री